Now let's begin with the top story of the hour. A major political row has erupted over the UGC's newly notified Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026, triggering nationwide protests and sharp divisions on university campuses. The guideline aimed to curb caste-based discrimination, but critics argue that the rules adopt a selective definition, offering protection only to scheduled caste, scheduled tribe, as well as OBC communities, while excluding others. They insist discrimination must be addressed regardless of caste. Left-wing student groups have welcomed the move, calling it a long overdue safeguard, even as protests gather momentum outside the UGC headquarters in Delhi. The controversy has now reached the Supreme Court, with a plea challenging the regulations as non-inclusionary and the centre seeking legal advice from top law officers. As campuses remain tense, the debate now centres on a larger question. Does this framework promote equity, or does it risk deepening divides in higher education? Now joining me on the telecast is my colleague Manohar Kesri. Manohar, what exactly are these issues that are being raised in terms of the controversy that has erupted, the shortcomings that people are saying, especially in regards that if a false case is reported, there will be no consequences at all for the person who has filed it as well? बिल्कुल इस इशू को लेकर के लगातार सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक कल भी यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट किया गया और लेफ्ट के स्टूडेंट्स ऐसा उनका भी कहना है कि इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम दिक्कत होगी। और ऐसे में उनका ये कहना है कि सरकार को इस बारे में क्लैरिफाई करनी चाहिए चीजें और इसे लेकर के ही लगातार से रेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से गाइडलाइंस यूजीसी की है और इस गाइडलाइंस के तहत अब जो इक्विटी की बात की जा रही है, जिस तरह से सेटअप्स अलग अलग कंप्लेंट्स को लेकर के लगाने की बात हुई है, इसे कि एक सेक्टर्स को जो है तो उससे नुकसान हो सकता है, खास करके फॉरवर्ड क्लास को लेकर के। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो कल भी कई ऑपोजिशन लीडर, शायद चंद्रशेखर हों या फिर दूसरी पार्टी के लीडर्स हों, सभी लोग इससे कह रहे हैं कि इसे लेकर के सरकार को रुख साफ करना चाहिए कि आखिर में क्या क्या चीजें हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो एडकल है, उनका ये कहना था कि सरकार को चाहिए कि इसे लेकर के सभी समझाएं, बताएं क्या इसमें क्या कुछ। और मनोहर, इस यूजीसी गाइडलाइन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के बेनिफिट के लिए हैं, जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें कल जैसा कि कई सांसदों ने बताया कि इसकी गाइडलाइंस है, इसके मुताबिक कई तरह के कंप्लेन होते थे यूनिवर्सिटीज में और उसका कोई सेट नहीं था। तो ऐसे में कॉल सेंटर होना, कंप्लेन लिखा जाना और उसका आगे क्या कंप्लेन को लेकर के क्या एक्शन लिया जा रहा है, सारी चीजों को लेकर के कंट्रोल रूम बनाना, ये सारी चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे लेकर के कहा जा रहा है कि कॉलेज के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उन लोग का ये कहना है कि जातिगत भेदभाव होगा, ऐसे बढ़ेगा और ऐसे में तमाम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या उनकी जो इश्यूज को उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो इस तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ SC ही नहीं है, SC OBC दिव्यांग के साथ साथ EBC कैटेगरी के लोग हैं और EBC में सभी कास्ट के लोग आते हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है जी।